रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के ऊपर हमले का आदेश दे दिया, जिसके बाद रूस की सेना ने यूक्रेन के ऊपर 3 तरफ से हमला कर दिया। रूस की सेना ने यूक्रेन के ऊपर बेलारूस, रूस एवं क्रीमिया के रास्ते जल, थल एवं वायु मार्ग से बीते 24 फरवरी की सुबह 9 बजे के आसपास हमला कर दिया और बहुत से बड़े मीडिया हाउसेस जैसे BBC एवं वाशिंगटन पोस्ट की माने तो 26 फरवरी तक रशियन फोर्सेस यूक्रेन की राजधानी कीव के ऊपर भी कब्जा कर लेगी एवं यूक्रेन की वर्तमान सरकार को बर्खास्त कर दिया जाएगा। लेकिन आखिर वह कौन सी गलती थी जिसने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को यूक्रेन पर कब्जे के लिए उकसाया? आखिर यूक्रेन ने वह कौन सी गलती की जिसके कारण उसे रूस के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है? और क्या अमेरिका और बाकी के नाटो देश यूक्रेन को रूस से बचाने आएंगे? आज के इस वीडियो में आपको इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए मिलेगा, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। हम बिना देरी किए शुरू करते हैं इस वीडियो को, जिसका शीर्षक है रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। दोस्तों, रूस के यूक्रेन के ऊपर हमले को समझने के लिए हमें सन 1945 में चलना होगा और नाटो नाम का ताकतवर संगठन किस प्रकार खड़ा होता है इस बात को समझना होगा। दरअसल 1945 में हिटलर के आत्महत्या के साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति होती है। तब जर्मनी को 4 भागों में बांटकर द्वितीय विश्व युद्ध को जीतने वाले 4 प्रमुख देश अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन एवं सोवियत यूनियन ने अपना अपना शासन जर्मनी के ऊपर स्थापित किया। वैसे द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर के मंसूबों को काटने के मकसद से सोवियत यूनियन, जो कि एक मार्क्सवादी विचारों वाला देश था, वह पूंजीवादी विचारों का समर्थक अमेरिका, फ्रांस एवं ब्रिटेन के पाले में तो आ जाता है, लेकिन ना तो कभी अमेरिका, फ्रांस एवं ब्रिटेन जैसे पूंजीवादी देशों ने सोवियत यूनियन को भरोसा किया और ना ही तो कभी सोवियत यूनियन ने अमेरिका, फ्रांस एवं ब्रिटेन के ऊपर भरोसा किया। इसी कारण से द्वितीय विश्व युद्ध में एक ही पाले से लड़ने के बावजूद द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात पूरा यूरोप 2 विरोधी विचारधाराओं में बटा हुआ नजर आया। कब यह दोनों एक दूसरे के ऊपर हमला कर देंगे यह खुद भी नहीं जान रहे थे। इसी डर के कारण 1949 में सोवियत यूनियन को काउंटर करने के मकसद से अमेरिका, कनाडा सहित 10 पूर्वी यूरोप के पूंजीवादी देशों ने मिलकर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नाटो की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य था युद्ध के समय मिलकर विरोधी देश के ऊपर एक साथ हमला करना। इस प्रकार 1949 में नाटो इस दुनिया का सबसे ताकतवर सैन्य संगठन बन गया था। वही इस संगठन में 1949 के बाद समय समय पर दूसरे देशों को भी नाटो की सदस्यता दी जाती रही। जैसे 1952 में तुर्की एवं ग्रीस को इसका मेंबर बनाया गया, 1955 में पूर्वी जर्मनी को एवं 1982 में स्पेन को भी नाटो का मेंबर देश बनाया गया। खैर, यह तो हुआ नाटो ने किस प्रकार जन्म लिया। अब आइए हम उस कारण को जान लेते हैं जिसने रूस को यूक्रेन के ऊपर हमला करने पर मजबूर किया। दोस्तों, 12 दिसंबर 2017 इस दिन जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के नेशनल सिक्योरिटी आर्काइव के द्वारा अमेरिकी सरकार ने कुछ अति गोपनीय डॉक्यूमेंट्स को अपने वेबसाइट के ऊपर, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप चाहें तो उसे पढ़कर देख सकते हैं, को दुनिया के सामने पेश करते हुए सार्वजनिक किया। इस डॉक्यूमेंट के अनुसार 9 फरवरी 1990 को अमेरिकी सरकार में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पद पर कार्यरत जेम्स बेकर और सोवियत यूनियन के उस वक्त कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी मिखाइल गोर्बाचेव के बीच एक मुलाकात होती है। इस मुलाकात में जेम्स बेकर मिखाइल गोर्बाचेव को पूर्वी जर्मनी एवं पश्चिमी जर्मनी के एकीकरण के लिए मनाने आए थे। मिखाइल गोर्बाचेव एक बहुत ही समझदार व्यक्ति थे। इस कारण से मिखाइल गोर्बाचेव ने भी जर्मनी के एकीकरण को स्वीकारा, लेकिन बदले में इन्होंने जेम्स बेकर के सामने एक शर्त रखी कि जर्मनी का एकीकरण एक ही शर्त पर संभव होगा कि नाटो हमें इस बात की गारंटी दे कि नाटो का जो वर्तमान स्वरूप है, जिसमें केवल 16 सदस्य देश शामिल हैं, वह उसी स्वरूप में रहेगा और वह पूर्वी यूरोप के किसी भी देश को अपना मेंबर नहीं बनाएगा। तभी जर्मनी के एकीकरण की हम मान्यता देंगे। इस बात पर जेम्स बेकर ने मिखाइल गोर्बाचेव से यह वादा किया कि 1990 में नाटो जिस स्वरूप में है वह उसी स्वरूप में रहेगा और नाटो पूर्वी यूरोप के किसी भी देश को अपना मेंबर नहीं बनाएगा। इस प्रकार सोवियत लीडर मिखाइल गोर्बाचेव ने नाटो के विस्तार को रोकने का आश्वासन लेने के बाद ही पूर्वी जर्मनी एवं पश्चिमी जर्मनी के एकीकरण को मान्यता दी। लेकिन हम सभी जानते हैं कि इसके ठीक 1 साल बाद 1991 में सोवियत यूनियन खुद 15 टुकड़ों में टूट जाता है एवं पूर्वी यूरोप में 9 नए देशों का जन्म होता है, जिसमें से एक यूक्रेन भी शामिल है एवं यह पूरा विवाद इसी यूक्रेन को लेकर के हो रहा है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि रूस को यूक्रेन के ऊपर हमला करना पड़ रहा है? दरअसल इसके पीछे अमेरिका और नाटो का वादा खिलाफी यानी कि धोखा है। जेम्स बेकर और मिखाइल गोर्बाचेव के बीच जो नाटो के अप्रसार को लेकर संधि हुई थी, उसे नाटो और अमेरिका ने कभी भी सीरियसली नहीं लिया एवं हमेशा उस संधि का उल्लंघन किया। इसी का परिणाम है कि 1990 में जब नाटो के अप्रसार के ऊपर संधि हुई थी,
उस वक्त नेटो में सिर्फ 16 सदस्य देश शामिल थे, लेकिन 2020 आते आते नेटो अब 30 देशों का संगठन बन चुका है एवं 2021 में यूक्रेन को भी नेटो का मेंबर देश बनाए जाने की खबरें आने लगी थी, जिसके बाद नेटो अपनी सेनाएं सीधे रूस यूक्रेन बॉर्डर पर लाकर खड़ा कर देता। इस बात का रूसी प्रशासन ने जबरदस्त विरोध दर्ज करवाया था एवं युद्ध तक जाने की धमकी दी थी, लेकिन अमेरिका और नेटो को यह रूस का सिर्फ एक बोल बच्चन लगा और उन्होंने रूस की इस धमकी को सीरियसली नहीं लिया एवं इसी का परिणाम है कि पुतिन को रूस को आने वाले खतरे से बचाने के लिए यूक्रेन के ऊपर हमला करना पड़ रहा है, क्योंकि पुतिन ने यदि अभी यूक्रेन के ऊपर हमला करके यूक्रेन को नेटो का मेंबर देश बनने से नहीं रोका तो अमेरिका और बाकी के मजबूत नेटो देश जैसे कि फ्रांस, ब्रिटेन एवं जर्मनी रूस को काउंटर करने के नाम पर अपने हथियार एवं सैनिकों को यूक्रेन और रूस की सीमा पर सीधे लाकर तैनात कर देंगे, जिसके बदले में रूस को भी अपने हथियारों एवं सैनिकों को यूक्रेन की सीमा पर बिना मतलब में लाकर तैनात करना पड़ेगा और रूस यूक्रेन बॉर्डर जो कि लगभग इनएक्टिव रहता है वह एक्टिवेट हो जाएगा एवं रूसी सैन्य खर्च अपने आप ही बहुत ही अधिक बढ़ जाएगा और रूस की इकोनॉमी को ठेस पहुंचेगा। वैसे इस युद्ध में मानवता के आधार पर लोगों की जान तो जाएगी, इस लिहाज से तो पुतिन ने गलत किया है, लेकिन पुतिन को मानवता के साथ साथ रूस की सुरक्षा को भी देखना पड़ता है। इस लिहाज से रूस की सुरक्षा के लिए पुतिन ने यह जो निर्णय लिया है यह सही है या गलत है, यही आप मुझे कमेंट करके बताइए। लेकिन क्या अमेरिका और नेटो के देश जो यूक्रेन को नेटो की मेंबरशिप की टॉफी दिखा रहे थे वह यूक्रेन की इस मुश्किल घड़ी में उसे बचाने आएंगे? तो बिल्कुल भी नहीं आने वाले। ये यूक्रेन और यूक्रेन के लोगों को वैसे ही मरने के लिए छोड़ देंगे जैसे पतझड़ के मौसम में पत्तियां पेड़ का साथ छोड़ देती हैं, क्योंकि अगर अमेरिका और नेटो को कुछ करना होता तो वे तभी यूक्रेन के अंदर अपने सैनिक उतार देते, जिस वक्त रूस ने अपने 1 लाख से भी अधिक सैनिकों को यूक्रेन की सीमा पर तैनात किया था और अपने मंसूबों को दुनिया के सामने जाहिर किया था। इसलिए अमेरिका और नेटो सिर्फ रूस के ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगाने की बात करेंगे और रूस को उन आर्थिक प्रतिबंधों से घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर पड़ता होता तो पुतिन एक समझदार व्यक्ति है, उन्होंने कभी हमले का आदेश ही नहीं दिया होता। इसलिए धोखेबाज लोग चाहे जितना भी अपने आप को लोकतंत्र का रक्षक बतला लें, लेकिन इन्हें सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा दिखता है और उस फायदे की प्राप्ति के लिए ये लोग लोकतंत्र नाम की चिड़िया का सहारा लेते हैं। इसलिए अगर ये कहीं भी लोकतंत्र चिल्लाते हुए नजर आए तो आप भी इनके झांसे में मत आइएगा। खैर, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, अपनी राय मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। खैर, हम मिलते हैं इसी इन्हीं चैनल पर एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आपका आने वाला समय शुभ मंगलमय हो। नमस्कार।